जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। कल की तमाम डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपने सुना होगा कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी स्क्वाड्रन मिल चुकी है, लेकिन आइए जान लेते हैं सच्चाई क्या है। दोस्तों, कल ये मीडिया अपडेट आई थी जो कि सही भी है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है वो करी गई थी, लेकिन क्लियर नहीं था कि जो डिलीवरी करी गई थी वो ऑपरेशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी स्क्वाड्रन थी या फिर ट्रेनिंग से संबंधित उपकरण। तो अब इसको लेकर के जो चित्र है वो पूरी तरीके से क्लियर है। मीडिया सोर्सेज यह दावा करते हैं कि भारत को जो सेकेंड स्क्वाड्रन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसकी जो डिलीवरी है वो अगले महीने तक होगी और रशियन सोर्सेज ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। हालांकि कल जो अपडेट सामने आई थी उसकी बात माने तो भारत को सिमुलेटर और ट्रेनिंग से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के, उनकी डिलीवरी करी गई थी और इसके अलावा कुछ ओवरहॉल्ड इंजन थे जो कि एयरक्राफ्ट के हैं और स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी सप्लाई भारत को करी गई है। बात करें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तो जो सेकेंड स्क्वाड्रन है ये माना जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। फिलहाल रशिया की तरफ से ये बताया गया है कि किसी प्रकार का डिले भारत को देखने को नहीं मिलेगा, भले ही रशिया किसी भी युद्ध में क्यों ना फंसा हो, क्योंकि आमतौर पर यह कयास लगाया जा रहा था कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते जो डिलीवरीज हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे जरूरी रक्षा उपकरणों की वो प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन रशिया ने कहा है कि भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तय की गई समय सीमा के हिसाब से ही काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ मीडिया सोर्सेज के बारे में जो कि इसको लेकर के लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो इसको लेकर के पहली अपडेट तो ये आई थी कि जो सिमुलेटर और दूसरे ट्रेनिंग इक्विपमेंट है वो भारत में आ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल जो फर्दर ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए किया जाएगा। वहीं प्रिंट का ये दावा था कि भारत में जब भी कभी किसी सिस्टम की या एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होने वाली होती है तो वो एक ही बंदरगाह से होती है और दो अलग अलग शिप में इनकी डिलीवरी की जाएगी, ऐसा प्रिंट ने दावा किया है। पहली शिप हार्डवेयर्स को लेकर के आएगी और दूसरी शिप में जो आएंगी वो एक्चुअल मिसाइल्स आएंगी। और ये भी दावा किया गया है उनके तरफ कि अभी तक कोई भी ऐसी शिप भारत नहीं पहुंची है जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो सेकेंड स्क्वाड्रन है वो मौजूद हो, जिससे क्लियर हो चुका था कि जो भी सामान आया था वो ट्रेनिंग से संबंधित ही आया था। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो पहली स्क्वाड्रन है उसको पहले ही वेस्टर्न सेक्टर में ऑपरेशनल कर दिया है, जहां पर वो पाकिस्तान पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही सेकेंड स्क्वाड्रन आएगी उसको भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत ने 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इसको रशिया से ख़रीदा था और इससे फिर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था जो अभी भी चल रहा है, और वो है काटसा सैंक्शन को लेकर के। लेकिन रशिया ने यह वादा किया था कि 2020 से इसकी डिलीवरी को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट इश्यूज़ के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए और अभी हाल ही में जो पहली कह सकते हैं स्क्वाड्रन है वो भारत को इसकी दी गई है। अब आइए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपने लॉन्ग रेंज रेडार, टारगेट एक्विजिशन रेडार, कमांड पोस्ट या कमांड पोस्ट व्हीकल आप कह सकते हैं, और लॉन्चर्स की 2 बटालियन से मिलकर के बनता है और प्रत्येक जो बटालियन होती है उसमें 8 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 4 ट्यूब्स होती हैं। इसके अलावा जो कमांड पोस्ट रेडार होते हैं और जो लॉन्चर होते हैं वो मल्टी एक्सल मल्टी व्हील यूरल कैरियर्स पे माउंट किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि चाहे रोड अनइवन हो वहाँ पर भी ये आराम से चल सकते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं, इनको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इनकी ट्रैकिंग कैपेसिटी 600 किलोमीटर की है और 400 किलोमीटर के दायरे में ये अपने अलग अलग मिसाइल से एनिमी के एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। अभी हालिया यूक्रेन युद्ध में इन्होंने यूक्रेन की Su-27 और एक मालवाहक जहाज़ को, इसके अलावा यूक्रेन की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था और माना जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध में पहला जो ऑपरेशनल किल था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने वो यूक्रेन के Su-27 को मार करके रजिस्टर किया था। और इसके अलावा भारत भी इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद भारत के जो आसमान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। दरअसल भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि भारत का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क होगा जिसमें S-400 को कम्प्लीमेंट करने के लिए MRSAM, XRSAM और QRSAM के अलावा जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये भी रहेंगे। और इतने बड़े नेटवर्क को भेद पाना एनिमी के एयरक्राफ्ट के लिए आसान नहीं होने वाला है।
हम ये कह सकते हैं कि भारत पूरी तरीके से चरणबद्ध तरीके से अपनी जो रक्षा प्रणाली है उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि भारत के आसमान को सुरक्षित बनाया जा सके। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।